हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मल्चिंग पेपर। मल्चिंग पेपर क्या है, कैसे लगाएं, कितना फ़ायदा होता है, कितना खर्च आने वाला है 1 एकड़ पर और कितनी चौड़ाई वाला हमको मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्चिंग पेपर क्या है। मल्चिंग पेपर एक प्लास्टिक पॉलीथीन है जो कि फसल पौधे के चारों ओर कवर करके रखने वाले पेपर को मल्चिंग फिल्म कहा जाता है। यह अनेकों रंग में आता है। ज़्यादातर ऊपरी साइड सिल्वर, सफ़ेद और येलो रंग भी होता है, लेकिन अधिकतर निचली जो सतह होती है वो ब्लैक होती है। लेकिन ऊपरी साइड सिल्वर सफ़ेद ही ज़्यादा प्रचलन में है। क्योंकि ऊपरी साइड जो सिल्वर लगाने से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे ज़्यादा फसल का जो तापक्रम होता है वो बढ़ नहीं पाता है। और यदि ब्लैक रंग हम ऊपर लगा देंगे तो सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब होंगी, जिससे तापक्रम फसल का और भी बढ़ जाएगा, फसल को नुकसान होगा। इसीलिए ऊपरी सतह सिल्वर और सफ़ेद रंग होने से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे रस चूसक कीटों पर भी हमको काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलता है। स्पेशल वाइट फ्लाई है। और निचली साइड ब्लैक लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। ब्लैक साइड जो होता है अंधेले पर जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। जितना ज़्यादा अंधेला रहेगा उतना ही सूक्ष्म जीवों का विकास होगा, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो यदि आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो ऊपरी साइड सिल्वर लगाइए और निचली साइड ब्लैक आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक तो आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है 25 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 35 माइक्रोन, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और किसान भाई 25 माइक्रोन का, 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर को ही लगाते हैं। जो माइक्रोन है मल्चिंग पेपर की मोटाई है, थिकनेस है। तो आप यदि सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, गोभी, स्ट्रॉबेरी है, कैप्सिकम है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, करेला है, गिलकी है, भिंडी, प्याज, खीरा, बरबटी, बीन्स, केला, मूंगफली, गेंदा, लौकी और जो भी आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं, तो इन फसलों पर आप 25 से लेकर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। यदि कोई फसल मान लीजिए 3 से 4 महीने चलेगी तो आप 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। यदि कोई फसल 7-8 महीने चलेगी तो आप 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, आइए वो समझते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, खरपतवार नहीं उगते हैं, ज़्यादा उपज प्राप्त होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पानी का वाष्पीकरण ही नहीं हो पाता है, जिससे लगभग 70% तक पानी की बचत होती है। पानी वाष्पीकृत नहीं हो पाता है और कीचड़ नहीं होता है, खेत अस्त व्यस्त नहीं होता है, फसल स्वस्थ रहती है और साफ सफाई भी बनी रहती है, कम बीमारियां आती हैं और पौधा स्पेशल मल्टी रूट का विकास अच्छे तरीके से कर पाता है। जिससे 100 बात की एक बात ये है कि खरपतवार नियंत्रण होता है, खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना पड़ता है, निराई गुड़ाई का खर्च भी बच जाता है, उपज में वृद्धि होती है। तो इतने सारे फायदे हैं मल्चिंग पेपर के। यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप केवल और केवल 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं मल्चिंग पेपर कैसे लगाएं। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं किसान भाइयों के कि मल्चिंग पेपर हमको कैसे लगाना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्लाविंग कराना है। गहराई में चलने वाले प्लाव से आपको पहली दूसरी जुताई कराना है। उसके बाद आपको मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लेना है, एकदम बारीक करा लेना है, एकदम खेत को समतल करा लेना है। खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेडों को तैयार कराना है। कुछ इस प्रकार इसे बोलते हैं, वेड मेकर या फिर वेड राइजर से हमको वेडों को तैयार करा लेना है। उसके बाद हमको ड्रिप बिछानी है।
ड्रिप एरीगेशन, जिससे हम सिंचाई करेंगे। क्योंकि हम मल्चिंग पेपर के अंदर सिंचाई कैसे करेंगे, सिंचाई करेंगे हम ड्रिप एरीगेशन से। ड्रिप को बिछाएंगे 16 mm, उसके बाद हम मल्चिंग पेपर को लगाने वाले हैं। तो आप कमेंट्स करते हैं कि हम सिंचाई कैसे करेंगे यदि मल्चिंग पेपर लगा दिया है। तो हम ड्रिप बिछा रहे हैं और 16 mm की इन लाइन ड्रिप को बिछा रहे हैं। उसके बाद अब कितनी ड्रिप बिछा रहे हैं, केवल सिंगल लाइन पर ही हम ड्रिप को बिछा रहे हैं। उसके बाद हमको मल्चिंग पेपर लगाना है। अब मल्चिंग पेपर मान लीजिए यदि आपको सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 3 फीट चौड़ाई वाली मल्चिंग पेपर लाइए, और यदि आप डबल लाइन जिगजैग पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 4 फीट वाली आपको मल्चिंग पेपर को लगाना है। मल्चिंग पेपर को कैसे लगाना है, मल्चिंग पेपर का प्रारंभिक छोर फावड़ा की मदद से कुछ इस प्रकार मिट्टी पर हमको दबा देना है। ऊपरी साइड सिल्वर और निचली साइड हमको ब्लैक रखनी है। कुछ इस प्रकार हमको कटिंग करनी है और वेट के ऊपर हमको ड्रिप को ज़रूर बिछा देना है। उसके बाद ही हमको मल्चिंग पेपर को बिछाना है, और जो मिट्टी की कुछ इस प्रकार फावड़ा की मदद से हमको कटिंग करनी है। यह जो मिट्टी कटिंग में निकल रही है वापस से हम मल्चिंग पेपर को दबाने के लिए काम में पड़ने वाले हैं। अब किसान भाई पूछेंगे कि 4 फीट की आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं इतनी चौड़ी, तो ध्यान से सुनिए, 1 से आधा फीट से 1 फीट के आसपास मल्चिंग पेपर इस साइड और उस साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड दब जाती है। तो जो डिस्टेंस है, यदि जिगजैग लगा रहे हैं तो 4 फीट वाली ही आपको मल्चिंग पेपर को चौड़ाई वाली लगानी चाहिए, और यदि सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 3 फीट चौड़ाई वाली भी मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको कटिंग करनी है, और फिर वापस से आपको कुछ इस प्रकार फैलाकर मल्चिंग पेपर पर वापस से मिट्टी को चढ़ा देना है। लीजिए इस प्रकार यदि हम मल्चिंग पेपर को फावड़ा की मदद से, अब तो मशीनरी भी आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिक ड्रिप भी बिछाएंगी, मल्चिंग पेपर को भी लगा देंगी। यानी मल्चिंग मेकर भी आ चुका है जो कि मल्चिंग भी बिछाएगा और ड्रिप भी बिछाता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार मजदूरों की मदद से भी आप मल्चिंग को लगा सकते हैं। ज़रूरी सूचना, यदि आप जून, जुलाई, अगस्त महीने पर टमाटर है, मिर्च है, करेला है या फिर कोई सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो मानसून आने से पहले ही आपको वेट बना लेना है, आपको ड्रिप बिछा देना है, आपको मल्चिंग पेपर को लगा देना है। यानी मानसून आने से पहले ही आपको यह काम कर लेना है, क्योंकि बरसात हो जाने के बाद वेट बनाने में काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाएगा। इससे मानसून आने से पहले ही आपको जून मध्य के पहले तक ही आपको वेट एकदम संपूर्ण तैयारी कर लेनी है। यदि आप 4 फीट चौड़ाई वाली 25 माइक्रोन मल्चिंग पेपर को 1 एकड़ पर लगाते हैं तो अधिकतम खर्च 10,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 एकड़ का खर्च 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर पर 10,000 से 14,000 रुपये के आसपास का ही आता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आता है। किसान भाइयों के अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि मल्चिंग पेपर तो हमने लगा दिया, लेकिन सिंचाई कैसे करें, पानी कैसे दें। तो मल्चिंग पेपर लगाने से पहले हम ड्रिप बिछाते हैं, तो ड्रिप के बिना मल्चिंग पेपर आप ना लगाएं। यानी यदि मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो ड्रिप पहले आपको बिछानी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है, अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस कितना रखें, तो बेड की ऊंचाई 1 फीट, वेट की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट, और वेट से वेट की दूरी 3 फीट आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ से ख़रीदें, तो सिटी के किसी बड़े फर्टिलाइज़र शॉप में आप पता कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, खरपतवार तो नहीं उगते हैं लेकिन 70% तक पानी की बचत होती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर किसान भाइयों के कमेंट्स आते रहते हैं कि यदि हम मल्चिंग पेपर को लगाते हैं तो अधिकतम कितनी फसल तक ली जा सकती हैं। तो ध्यान से सुनिए, यदि आप सब्जी या फिर अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं तो स्वस्थ बढ़वार, एकदम स्वस्थ तरीके से फसल बढ़वार हो, ग्रोथ हो, तो एक ही बार आप फसल ले सकते हैं। और यदि आप दोबारा फिर वहीं फसल को लगाते हैं तो उतनी अच्छी ग्रोथ, बढ़वार और स्वस्थपन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगाइए, और एक बार मल्चिंग पेपर को लगाते हैं तो एक ही बार फसल आप लीजिए। वापस से साफ सफाई करके एकदम प्लोविंग करा के खेत की तैयारी करा लीजिए। फिर दोबारा करना चाहते हैं तो मल्चिंग पेपर को बदल दीजिए।
यानी ड्रिप तो हमारी काम में आ जाएगी, लेकिन हर साल हमको मल्चिंग पेपर को लगानी पड़ेगी। यदि उसी मल्चिंग पेपर को आप काम में लेना चाहते हैं तो दोबारा जो हम फसल लगाएंगे उतनी अच्छी स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।